नए साल में नया मुकाम बनाना है, जिद है मेरी कि कुछ इस बार कुछ अलग करके दिखाना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी दिन की शुरुआत सुबह 4:10 पर हुई है। उठने के बाद थोड़ा सा ब्रश व्रश करके फिर उसके बाद पानी वानी पी के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। लगभग 4:18 हुए हैं और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। दिन में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, कभी कुछ घर का काम, बाहर का काम, तो इस वजह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो सोचा कि सुबह का समय थोड़ा सा अपने लिए पढ़ने के लिए निकाल लें, क्योंकि हमें सामाजिक अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी होती हैं। तो सुबह का समय थोड़ा सा शांत रहता है, तो सुबह के समय थोड़ा सा अपने लिए मैंने पढ़ने के लिए निकाल लिया। उसके बाद जब थोड़ा 1-2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ी सी आलस आने लगा, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने थोड़ी सी चाय अपने लिए बना ली। तो सोचा चाय बनाकर थोड़ी सी माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश फील होगा और उसके बाद से दोबारा से मैं अच्छी ढंग से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाऊँगी। सुबह के समय घर पर थोड़ी शांति भी रहती है, तो इस वजह से हम अच्छी ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो आलस बहुत ज़्यादा आता है, इस वक्त उठने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हमें कुछ पाने के लिए कुछ तो हमें त्यागना होगा। तो हमें अपनी इस आलस्य को, इस नींद को छोड़ना होगा थोड़ी सी। और हालांकि ठंड ज़्यादा है तो इसलिए बिस्तर पर बैठ के पढ़ना होता है। तो अपना अच्छी ढंग से ओढ़ के बैठ के मैं अपना पढ़ने पर जुड़ जाती हूँ। उसके बाद अब लगभग 8 बज चुका है, तो अब मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह ये सब भी तैयारी हमें करनी होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा शौक़ है और मुझे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ही है। अच्छा लगता है, कुछ थोड़ी करंट अफेयर्स हमारे तैयार हो जाते हैं और उसमें जो संपादकीय वाले जो आता है उसमें कई सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, जिससे कि हमारे कुछ मेंस के रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस उसमें तैयार हो जाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए अपनी बैठ गई हूँ। दिन के 11 बजे लगभग, और उसके बाद में पढ़ने के लिए अपना बैठ गई। जब भी मुझे समय मिलता है घर के कामों से, जैसे जल्दी जल्दी अपने घर के काम कई बार हमारी लाइफ में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं कि हमने जो सोच के चलते हैं माइंड में वैसा हो नहीं पाता है, तो फिर हमें उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करके रखना चाहिए और अपने को अगर हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हमें मिल सकती है। हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा आगे हो गया तो हमें इस वजह से थोड़ा सा और समय मिल जाए, अच्छी ढंग से जो पॉइंट हमारे छूट गए हैं या जो टॉपिक हमारे कम हमें याद हैं तो उनको हम अच्छी ढंग से दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो हम इस समय को जो है एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो हम अच्छी ढंग से पढ़ पाएंगे। वैसे कुछ दिनों के बाद हमारे स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें ये करना है कि जितना समय मिल रहा है, जैसे जब भी मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा उस समय को यूटिलाइज कर लें अपने लिए पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से घर के काम करते हुए दिन में बच्चों के लिए खाना बनाया करके शाम को फिर से मैं दोबारा से अपने पढ़ने के लिए दोबारा से बैठ गई। शाम के समय बच्चे भी पढ़ते रहते हैं और उनके साथ में फिर मैं भी बैठ जाती हूँ। एक पॉजिटिव फैक्ट ये है कि बच्चे भी पढ़ते हैं साथ में, उनके साथ अपना भी बैठ जाओ, तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ मम्मी भी बैठी है, तो हम भी उनके साथ साथ में पढ़ते रहते हैं। और आज का दिन लगभग पढ़ाई करते करते लगभग मेरे 8 घंटे करीब आज पूरा मैं पढ़ाई मैंने सोचा है कि मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर लूँगी, और 8 घंटे की पढ़ाई पूरी मेरी शाम तक लगभग 11 बजे रात तक पूरी हो गई है। और दिन भर के काम की थकान और दिन भर पढ़ने के बावजूद तो थोड़ा थकान हो जाती है। तो अब रात भी हो गई है, तो अब सोने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में फिर उठना है। तो गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।